हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फोरेंसिक सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे दो लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको हमारे एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी थी एंड कहा था कि ये वीडियो सीरीज में रहेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे हमारे बाकी दो प्रोडक्ट्स के बारे में, जो है मोबीरेज प्रोटेक्ट, मोबीरेज प्रोटेक्टर ग्लोब एंड वर्चुअल लैब। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को मिस किया है सो डोंट वरी, मैं उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में गैजेट्स का इससे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी से हमारे मोस्टली काम होते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, इनसे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हैं? Is it कि हम it's like we are totally dependent on mobile phones, laptops and other gadgets. We want high speed internet, we want routers, we want Wi-Fi connection at our houses, we have particular Wi-Fi connection at our offices, we want internet on the mobile phones, we want gadgets and everything. But have you ever thought of that there will be some radiations emitting from these gadgets and due to which there will be various health effects? कभी it's like कि हम सोचते नहीं है, it's like कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बट नहीं, ये जो रेडिएशंस निकलते हैं इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। जैसे कि इट कैन कॉज हार्ट डिजीज, दे कैन कॉज ब्रेन ट्यूमर, कैंसर्स एंड रिस्क टू चिल्ड्रन। एंड इट्स लाइक कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज कि मोबीरेज प्रोटेक्टर एंड मोबीरेज प्रोटेक्टर ग्लोब, जो प्रेजेंट किया है हमने, जो कि आपके आपके डिवाइसेस से जो करंट निकल रहा है, दैट इज द रेडिएशंस एमिटिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, उससे आपको वो सुरक्षित रखेगा। इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस एमिटिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स। अब आप ये पूछेंगे कि हम कितना रेडिएशंस कम करते हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू से कि रेडिएशंस कम नहीं किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपके गैजेट्स जो है वो चलना ही बंद कर देंगे। इट इज़ कि if we say that we are stopping the radiations coming out from your phone, then it is not possible. We are not stopping the radiations coming out from your phones. If we do so, then what it is कि your gadgets they won't work properly. सो हम रेडिएशंस को व्हाट वी डू इज़ कि वी ओनली रेडिएशंस जो है उनका हम वेव फॉर्म चेंज करते हैं, और रेडिएशंस का जो नेचर का है उसे हम चेंज कर देते हैं एंड ह्यूमन बॉडी से कंपैटिबल करते हैं। दैट इज कि वी ओनली चेंज द वेव फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस एंड मेक इट कंपैटिबल टू द ह्यूमन बॉडी। अब आप जैसे देख रहे हैं, अब मैं आपको इसमें दो एस्पेक्ट्स बताऊंगी कि कैसे हम उसका वेव फॉर्म चेंज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। हमारे बॉडी से जो वेव्स निकलते हैं, दैट इज द वेव्स कमिंग अप फ्रॉम आवर बॉडीज आर रैंडम वेव्स, दैट इज द अव्यवस्थित वेव्स। हिंदी में हम उन्हें अव्यवस्थित वेव्स कहेंगे एंड इन इंग्लिश वी से देम एज रैंडम वेव्स, दैट इज वेव्स कमिंग अप फ्रॉम आवर बॉडीज आर नोन एज द रैंडम वेव्स। हमारे शरीर की जो भाषा है वो इन्हीं तरंगों से प्रचलित होती है। द लैंग्वेज इज कमिंग अप फ्रॉम ए ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑल फ्रॉम दीज पर्टिकुलर वेव्स। इफ यू सी अ ईसीजी, अगर आप ईसीजी और ईईजी देखते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा ईसीजी जो होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे रेज होते हैं। तो ये दीज आर द ओनली रेज विच आर कमिंग अप फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जो मैन मेड डिवाइसेस है जैसे कि वाईफाई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे सिस्टमिक वेव्स निकलते हैं, दैट इज दी व्यवस्थित वेव्स। इनको हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टमिक वेव्स एंड हिंदी में हम कहेंगे व्यवस्थित वेव्स। मैन मेड डिवाइसेस से जो वेव्स निकलते हैं वो होते हैं सिस्टमिक वेव्स एंड ह्यूमन बॉडी से जो वेव्स निकलते हैं वो होते हैं अव्यवस्थित वेव। सो जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक इंटरफेरेंस कॉज करते हैं, जिससे बायोलॉजिकल डैमेज होता है। व्हेनेवर दीज टू वेव्स कोलाइड विद ईच अदर, दे कॉज अ पर्टिकुलर इंटरफेरेंस व्हिच कॉजेस सम बायोलॉजिकल डैमेज। सो व्हाट मोबीरेज प्रोटेक्टर डज, ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, जो ये व्यवस्थित वेव्स है उसकी इंटेंसिटी बगैर कम किए उसको अव्यवस्थित बना देती है, जो शरीर के अनुकूल हो जाता है और शरीर पे स्ट्रेस नहीं होता है। What we do is we convert the systemic waves into random, and therefore it does not cause any interference in the cellular communication, and it doesn't do any biological damage.
सो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि हम रेडिएशन जो है उसको पूरी तरह कम नहीं कर रहे हैं, उसको हम एकदम ही बंद नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट एज कि हम उसका जो वेव फॉर्म है उसको हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट वो बॉडी के कंपैटिबल हो जाए और कोई भी बायोलॉजिकल डैमेज कॉज ना हो। यू नो दिस चिप, अभी मैं बताती हूँ कि ये चिप कैसे होगा। दिस चिप कैन बी इजीली अफेक्स्ड ऑन मोबाइल फोन्स। आपके जो मोबाइल फोन्स है आप उसको, इस चिप को डायरेक्ट आप उसका आपके पीछे कैमरा के नीचे साइड में आप उससे स्टिक कर सकते हैं, या फिर आपके जो लैपटॉप्स है आप उस पर स्टिक कर सकते हैं। ये हो गया चिप के बारे में। और जो ग्लोब है, आप ग्लोब को सिर्फ एक स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए, आपको उसके स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू रियली थिंक कि अगर आपको अगर आपको खुद इन मोबाइल फ़ोन से निकले रेडिएशंस खुद को सुरक्षित रखना है तो जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, सो दैट आप अपने ये जो रेडिएशंस है जो निकल रहे हैं, रेडिएशंस जो है उससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इवन कि आपके फ़ोन को भी कोई हार्म ना पहुँचे, आपके गैजेट्स को भी हार्म ना पहुँचे, इवन योर बॉडी उससे भी कोई हार्म ना पहुँचे। अगर आपको ऐसा लगता है तो जल्दी से जल्दी इस चिप को ले लीजिए। और इसका कुछ सिंपल सा यूज़ है और इसका एक सिंपल सा एक मिनिमल फीस है, आपको फीस पे करके ये चिप को बाय करना है, या आप डायरेक्ट हमारे साइट से बाय कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट आपके फ़ोन्स के पीछे चिप को आप उसको चिपका सकते हैं एंड ग्लोब्स को आप एक स्टैंडिंग पोजीशन पे रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये जो मोबी रेस प्रोटेक्टर ये करता क्या है और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड प्रोडक्ट। हमने देखा मूवी स्कैनर के बारे में, हमने देखा मूवी रेस प्रोटेक्टर के बारे में। सो द थर्ड प्रोडक्ट इज जो हमने अर्लियर बताया था, परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स इन अ लाइव एनवायरनमेंट विदाउट गोइंग टू लैब। एज आई सेड इन मोस्ट ऑफ द वीडियोज आई एम सेइंग, एंड इस भी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अभी कोविड पेंडेमिक के वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, एवरीवन इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, टीचर्स जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी और ऑनलाइन हो चुका है। बट जब हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेजेस जाते थे, तो वहाँ क्या होता था, हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, तो हम खुद लैब में जाते थे। वी वो गोइंग टू द लैब, वी वो परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स। हम कंप्यूटर लैब में जाके प्रैक्टिकल्स करते थे। वी गो टू दी बायोलॉजी लैब, वी गो टू फिजिक्स लैब, वी गो टू दी कंप्यूटर लैब्स एंड वी परफॉर्म दी प्रैक्टिकल्स। हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे। बट अभी के ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या हो रहा है कि हमें वो जो लाइव एनवायरनमेंट था हमारा, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए वी हैव लॉन्च्ड येट अनदर थर्ड प्रोडक्ट इज वी लैब, दैट इज द वर्चुअल लैब। अब इस वर्चुअल लैब में क्या होगा कि ये एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आपके लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। फॉर द एजुकेटर्स, फॉर द लेक्चरर्स, व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन जस्ट क्रिएट अ लाइव एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल। आपको जो भी प्रैक्टिकल एक स्टूडेंट को देना है, आप वो प्रैक्टिकल को वहाँ पे पुटअप कर दीजिए, आपको उसका पूरा प्रैक्टिकल बनाना है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स आपको क्या होगा कि आपको जो भी प्रैक्टिकल्स मिल रहे हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद फिजिकली एक लैब में प्रेजेंट है और आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप वो पूरा, आपको जो भी प्रैक्टिकल मिलता है आप उसको फिजिकली वो, और बहुत ज़्यादा इजी होगा यूज़ करने के लिए। आपको प्रॉपर बाजू में आपको पूरा सीरीज़ दिया जाता है, आपको पूरे नोट्स दिए जाते हैं कि हाउ यू हैव टू डू द थिंग्स, दैट इज स्टेप 1 यू हैव टू डू दिस, स्टेप 2, स्टेप 3 you have to just follow the things step by step and you can perform the practicals. Our main motto here is कि we just want the students to get indulged in the practicals more. हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अभी और प्रैक्टिकल्स करते रहे, उनको ज़्यादा मतलब इट्स लाइक कि अभी उन्हें कॉलेजेस जाने के लिए टाइम, अभी पेंडेमिक की वजह से दे आर नॉट एबल टू गो टू द कॉलेजेस, बट देयर ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू द कॉलेज ऑल्सो, कॉलेजेस या आपको स्कूल जाने के बाद भी आप ये लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो। और इसमें आप बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स भी डाल सकते हैं आपके, अगर आपको फोरेंसिक के प्रैक्टिकल्स करने हैं, सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल्स करने हैं, IT से रिलेटेड जो भी है आपको, अगर आपके टूल्स डालने हैं, हैशिंग से रिलेटेड है, इट्स लाइक हार्ड डिस्क इमेजिंग है, क्लोनिंग है, बहुत सारे जो टूल्स है आप उसको वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उसके नोट्स देने हैं एंड इट्स डन। यू कैन जस्ट प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल टू योर स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट कैन डू द प्रैक्टिकल्स एज शोन इन द स्क्रीन। तो उससे वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेजेबल हो जाएगा।
और इसके भी आपको अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमने इसका प्रोडक्ट लिंक डाला हुआ है। इफ़ यू वांट द कोड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू कैन जस्ट ईमेल अस, ईमेल भी नीचे दिया गया है, और यू कैन जस्ट फिल अप अ कॉन्टैक्ट फॉर्म। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हमारी टेक्निकल टीम से कॉल आ जाएगा और आपको उसके जो कोड्स है अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स आपको उसका कोड मिल जाएगा। और इवन हमारी टीम जो है वो आपको पूरा प्रैक्टिकल थीम बताएगी कि आप इसको कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू दैट परफॉर्मिंग एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। सो आई होप कि आपको इन तीनों जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला। एंड येस, दीज प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज वेरी फर्स्ट थिंग इज वी वांट टू नो कि हम जो एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भेज रहे हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन है उसमें स्पाईवेयर मालवेयर ना हो। अनोनिमसली हम लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, तो क्या वो एप्लीकेशन स्पाईवेयर मालवेयर है उसे हमें इट्स लाइक सतर्क नागरिक, हमें एक सतर्क नागरिक की तरह हमें अपने फ़ोन्स को स्कैन करते रहना चाहिए। तो उसके लिए मूवी स्कैनर है, उसकी भी एक मिनिमल फीस है। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन या फिर हमें कॉल बैक कीजिए। सेकेंड इज़ कि ऑफकोर्स है आपको रेडिएशंस को थोड़ा बहुत कम करना है, उसको कन्वर्ट की जो हमारी प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आपको उसको आपके हेल्थ डिजीज़ नहीं होने चाहिए, आपके बच्चों को हेल्थ डिजीज़ नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको ये चिप लेनी ही चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर दी वर्चुअल लैब, इट इज़ फॉर द एजुकेटर्स, इट फॉर द लर्नर्स, कि अगर आपके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने देना है तो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस प्रोडक्ट। एंड आई होप कि आपको ये तीनों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे हो। इफ़ येस तो डू गिव थम्स अप, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज द वीडियोस दैट वी पोस्ट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं फॉर द यंग जनरेशन, बिकॉज अभी सभी को फॉरेंसिक एंड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इवन हम सिक्योरिटी के भी टिप्स प्रोवाइड करते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स होती है। So do give a like to our videos and do subscribe to our channel, and thank you so much for watching.